आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। मार्केट का हाल देखें तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तो देखने को मिल रहा है। इंडेक्स पर उतना वाइब्रेंसी नहीं है आज, हालांकि मंथली एक्सपायरी भी है। निफ्टी बैंक भी दायरे में ही कारोबार कर रहा है और अगर आप निफ्टी को देखेंगे तो 62 अंक नीचे कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। निफ्टी बैंक ऑल्दो हरे निशान में अपने आप को होल्ड करते हुए, लेकिन सेल ऑफ देखने को मिल रहा है मिड कैप्स में, जहां पर 1% की गिरावट फिलहाल देखने को मिल रही है। लेकिन आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें अनचाही और स्पैम कॉल्स पर रोक लगाने के लिए भारतीय एयरटेल ने एआई बेस्ड नेटवर्क सॉल्यूशंस की शुरुआत की है। इससे ग्राहकों को क्या फायदा होगा, इस पर खास बातचीत की कंपनी के सीईओ गोपाल विट्ठल से हमारे संवाददाता सीमन चंदा ने। हमारे साथ इस वक्त एयरटेल के सीईओ गोपाल विट्ठल हैं। सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, ये सॉल्यूशन आपने लॉन्च किया है, क्या फायदा होगा उपभोक्ताओं, कितने % तक आपको लगता है कि इस पर हम रोकने में कामयाब होगा? जो हमारी जो सोल्यूशन है, हमने करीब 1 साल से हम काम कर रहे हैं इस पे। हम 1.5 बिलियन एसएमएस डेली हम उसको देख रहे हैं हमारे कोर नेटवर्क में। 2.5 बिलियन कॉल्स डेली देख रहे हैं। करीब 250 पैरामीटर्स उसको रियल टाइम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। 2 मिली सेकेंड्स तो टाइनी फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड, बहुत बहुत जल्दी। एंड इसको हम क्या कर रहे हैं कि कस्टमर्स को आज रात से, मतलब कल से, जब ये स्पैम कॉल आएगा तो वो दिखेंगे उनको फोन पे कि सस्पेक्टेड स्पैम है। तो इससे वी आर कॉन्फिडेंट कि कस्टमर्स का फ्रॉड भी कम होगा, क्योंकि वो जब दिख जाएगा सस्पेक्टेड स्पैम तो वो इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे और फिर वो कॉल को भी रिजेक्ट भी कर सकते हैं। हमने देखा है कि 99.5% स्पैम एसएमएस हम आइडेंटिफाई करें सोल्यूशन से, करीब 97% स्पैम कॉल आइडेंटिफाई करें। इसका कोई एप्लीकेशन का जरूरत नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, ये हमारे यूजर्स के लिए फ्री ऑफ चार्ज है। इसके अलावा सरकार चाहती है कि एक सीनैप एप्लीकेशन लॉन्च किया जाए जिससे कि आइडेंटिफाई हो सके, आपको लगता है वो कामयाब होगा? सीनैप B2B में हमने लिखा भी है टेलको सीईओज को कि आप लेट्स शेयर इन्फॉर्मेशन कि आपके पास कौन से कस्टमर्स है, हमारे पास कौन कस्टमर्स, ताकि अगर एक कुरियर कंपनी कॉल करें लेजिटिमेट कॉल तो वो दिखे कि कुरियर कंपनी कॉल कर रहा है। ये अभी तक हम वेट कर रहे हैं रिस्पॉन्सेज के लिए। बट सीनैप सोल्यूशन अच्छा है, बट सीनैप सोल्यूशन ये स्पैम को सॉल्व नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी कॉल कर सकता है, उसका नंबर, उसका नाम आ सकता है, बट वो स्पैमस्टर है वो आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा और वो चेंज भी करेगा आपका नंबर। तो उससे सोल्यूशन नहीं होगा, प्रॉब्लम्स कोई कहीं और है। तो वो प्रॉब्लम को अटैक करने के लिए हमने 1 साल से काम कर रहे हैं। चलिए कुछ स्टॉक्स पर आए ले लेते हैं। एक बार लेकर आते हैं टाटा कम्युनिकेशन का स्टॉक, जो कि स्ट्रॉन्ग अप मूव में आज के कारोबार में एक अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। ओशो, देखिए एक बार स्टॉक को और बताइए क्या सलाह रहेगी आपकी। एक शानदार मूव है, क्या अगले टारगेट्स आपके हिसाब से हो सकते हैं टाटा कम्युनिकेशन में? ओवरऑल टाटा कम्युनिकेशन में काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आया है 2050 ऑड लेवल्स के ऊपर। एंड जिस हिसाब का वॉल्यूम बेस्ड बाइंग आया है, एक्सपेक्टेड रहेगा कि एक फॉलोअप बाइंग काउंटर में देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल स्ट्रेंथ काफी अच्छा है एंड काउंटर एक्सपेक्टेड रहेगा कि शॉर्ट टर्म में 2180 से 2200 के टारगेट्स टेस्ट कर सकता है। बट थोड़ा अगर कूल ऑफ होता है नियर अबाउट 2050 और 2080 ऑड लेवल्स, तो और अच्छा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकता है शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को एक्यूमुलेट करने के लिए। ओके, तो ये राय रही टाटा कम्युनिकेशन पर। 2110 के आसपास कारोबार करते हुए आज के सेशन में एक अच्छी खरीदारी स्टॉक में आते हुए दिखाई दी है। कुछ और ट्रेड्स लेकर आते हैं आपके सामने और उन पर राय ले लेते हैं। हालांकि बहुत सेलेक्ट स्टॉक्स हैं जहां पर एक अच्छा खरीदारी का एक्शन देखने को मिल रहा है। इसमें बैंक्स की ऑलरेडी हमने बातचीत की। अच्छा, इस बीच एक स्टॉक और देखते हैं, वो है पावर ग्रिड की। तो इनफैक्ट हमने बात की थी, लेकिन पावर स्पेस में हम सिलेक्टेड स्टॉक्स में बाइंग देख रहे हैं। लेकर आते हैं नाल्को को। मेटल्स में कल शानदार रौनक थी और आज सिर्फ सिलेक्ट मेटल्स में ही बाइंग देखने को मिल रही है, लेकिन नाल्को कल की खरीदारी आज यहां पर कैरी फॉरवर्ड होते हुए दिखाई दी है। फिलहाल 195 के आसपास कर रहा है ट्रेड। एक बार देखिए ओशो इस स्टॉक को, बताइए क्या सजेशन रहेगा आपका? ओवरऑल नेशनल एल्यूमिनियम में 185 182 के ऑड जोन पे एक अच्छा ब्रेकआउट आया था, कुछ दिन कंसोलिडेट किया काउंटर एंड अगेन कल वापस से ब्रेक थ्रू देखने को मिला है। तो ओवरऑल ट्रेंड रिवर्सल इस काउंटर में देखने को मिल रहा है। एक स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट है डेली टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ से एक अच्छा टर्न अराउंड है काउंटर के लिए। ग्रेजुअल अपमूव देखने को मिल सकता है। इमीडिएट बेसिस पे जो इसका हाईज है नियर अबाउट 205 से 6 के, वहां तक जा सकता है ये काउंटर। ओवरऑल काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ मूव कर रहा है एंड जिस हिसाब से रिवर्सल आया है वॉल्यूम के साथ, एक्सपेक्टेड रहेगा कि स्लो एंड स्टेडीली 205 से 6 के जोन को रिटेस्ट करते हुए दिखाई देगा। चलिए, तो ये बात हुई नाल्को की, जो कि 195 196 के आसपास कर रहा है ट्रेड।
चलिए आगे बढ़ेंगे और अब लेकर आते हैं आपके सामने खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट। इस हफ्ते वेवस्ट्रैटेजी.com के आशीष क्याल, सैमको सिक्योरिटीज के ओम मेहरा और पृथ्वी फिनमार्ट के हरीश जुजारे के बीच मुकाबला चल रहा है। दिखाते हैं मुनाफे के मीटर में क्या स्थिति है। रिटर्न के लीड कर रहे हैं हरीश जुजारे ऑलमोस्ट 4% के गेंस के साथ। आशीष क्याल का पोर्टफोलियो 3% के रिटर्न दे रहा है और ओम मेहरा का पोर्टफोलियो फ्लैट टूवर्ड नेगेटिव बायस के साथ फिलहाल ये स्टेटस है रिटर्न के हिसाब से ओम मेहरा के पोर्टफोलियो का। चलिए, तो ये तो बात हुई खिलाड़ी नंबर 1 के अपडेट की और इसी के साथ एक ब्रेक का भी वक्त हुआ है। ओशो शुक्रिया शो में आने के लिए और सभी स्ट्रैटेजीज बताने के लिए। एक ब्रेक उस पर आप देखिए न्यूयॉर्क कंपनी में आज हम बात करेंगे GoIndiaStocks.com के फाउंडर राकेश अरोड़ा से। एक ब्रेक के बाद नमस्कार।